हेलो जी, वेलकम बैक टू राशि ड्रास ब्लॉग। सो आपको पता है मैं वैष्णो देवी गई हुई थी, तो वहाँ की मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ जिस दिन मैंने चढ़ाई करी। आपने इसके बारे में फुल डिटेल भी मांगी थी, आप कैसे गए, कौन से होटल में स्टे करा एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में। तो मैं आज आपके साथ इसके बारे में सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, कैसे कैसे क्या क्या हमने किया। और हो सकता है आप लोग जाने वाले हो, आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो। सो मैं उठी 5:30 बजे, ये मेरा रूटीन स्टार्ट हुआ और मैंने वहाँ पर अपना एक भी रूटीन नहीं मिस करा। हाँ, बस एक्सरसाइज वगैरह नहीं करी थी क्योंकि ट्रैवलिंग से मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी। और आपको पता ही है, अब मैं जैसे चढ़ाई करूँगी, अब मैं वैष्णो देवी आई हुई, ऑब्वियस सी बात है, तो फिर उसके लिए मैं इतना ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेस नहीं दे रही थी, थकावट नहीं करवा रही थी। सुबह सुबह उठी तो देखिए 5 बजे एकदम बादल हो रखे थे। और वैसे भी बताऊँ, जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन हमारी रात को प्लानिंग हो गई थी कि हम लोग शिव खोड़ी भी करेंगे और वैष्णो देवी तो करेंगे ही। तो सोचा जिस दिन हम आए हैं, क्योंकि रात को लेट पहुँचे थे, सुबह जल्दी उठ गई थी, तो सोचा शिव खोड़ी पहले करेंगे क्योंकि फिर वैष्णो देवी में जाके बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी, उतना कुछ होगा नहीं। तो प्लान करके आए थे शिव खोड़ी भी करेंगे और वैष्णो देवी भी। तो पहले हम शिव खोड़ी जाने का प्लान था आज के दिन। तो उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा लेट उठी क्योंकि वहीं जाना था मंदिर में। तो नहा धो के नाश्ता करके बच्चों को तैयार करके सिर्फ मंदिर जाएंगे और वहाँ से टाइमली आके सो जाएंगे। तो ये हमारी प्लानिंग हुई थी सबकी। मेरा मन था पहले कि हम वैष्णो देवी ही करें, बट नहीं, जब सबने कहा कि ऐसे पहले ये कर लेते हैं तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बाद में देखेंगे। तो मैं गई यहाँ पे और मैं नहाई धोई और अपना रूटीन स्टार्ट किया। तो गाइस यहाँ पे बादल हो रखे थे और मतलब मौसम वहाँ पे ना अभी ऐसे ही है, बारिश वाला। किसी दिन बारिश हो रही है, किसी दिन धूप निकल रही है। तो जिस दिन हम पहुँचे उस दिन वहाँ पे बादल थे, मैंने देखा तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे बादल हो रखे थे और ऊपर भवन में खूब बादल थे। तो कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे पापा? शिव खोड़ी। तुझे तो बड़ी पता है। हर हर महादेव कहते जी लोग। हर हर महादेव। नाश्ता करने जा रहे हैं, कैसा बढ़िया है? ट्राई करते हैं, देखते हैं। ये मधुबन बोल के नहीं, मनोहर बोल के मैं मधुबन पे ले आए। कौन सा भैया? ये पंजाबी है, आलू वाला है ये मधुबन है। ये रखो ये, जैसे कितनी खाएगी बेचारी। काना वहाँ क्यों तंग कर रहा हुआ गेट है। अपने वहाँ देख, अपने बहन जो तुमने पहला ऑर्डर कर, सोच के पहला ऑर्डर करना ना, क्या खाना। थोड़ा ये राशि दीदी की डाइट कर आज। क्यों डाइट बता, आज बता मेरी डाइट का है। आपके पर व्यूअर्स भी जानते हैं कि ये सिर्फ ट्रिप की डाइट है। खाना चाहिए, ट्रिप पे आए हैं तो। मैंने ना एकदम गुब्बारे जैसे फूले फूले भटूरे ऑर्डर करे थे, इन्होंने करे हैं यहाँ के स्पेशल पराठे। जिनू तो पराठा में लग रही है। मैं स्पेशल पराठे किए ना। तूने आलू का पराठा करा था ना? पूरा पेट भर चुका। सो ये है मधुबन रेस्टोरेंट, हमारे होटल के बिल्कुल पास ही था, नियर बाय। और यहाँ पे हमने अपना नाश्ता करा। आप लोग जाए, मेन रोड पे आपको दिखेगा, काफ़ी अच्छा है। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। जो का सो गाइज हम लोग जा ही रहे थे शिव खोड़ी। रास्ते में हमें पता चला, एकदम न्यूज़ आई कि दिल्ली में जो ये बॉम्ब अटैक वाली जो बात हुई थी उसकी न्यूज़ हमें मिली। उस दिन की ये बात है, तो सेम डे मतलब ये हुआ और हम तो यहाँ बैठे बैठे ही काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। तो वैष्णो देवी मतलब कटरा से 65 किलोमीटर दूर है शिव खोड़ी। हमें नहीं पता था, हम फर्स्ट टाइम गए कि यहाँ पे ट्रैकिंग है, कैसे जाते हैं, क्या करना है। हमें लगा सिंपल मंदिर है तो हम लोग चले गए। बट हम गए तो वहाँ पे देखा, वहाँ पे भी वैष्णो देवी की तरह चढ़ाई है, बट यहाँ पे 3 किलोमीटर की है। यहाँ पे आपको पालकी और पिट्ठू मतलब जो वो किच्चर हैं वो भी मिल जाते हैं। बट हम लोगों ने पैदल करा। कान्हा को काफ़ी गर्मी लग रही थी, उसका थोड़ा सा मैंने हेड वॉश कराया। अब आए हैं, चाहे मुझे माइग्रेन हो चाहे कुछ हो, बट जब हम 2-3 घंटे की ट्रैवलिंग करके पहाड़ों पे और यहाँ पे आए हैं दर्शन करने, तो वापस कैसी चली जाती। इस बात पे मेरी और हस्बैंड की काफ़ी अच्छी खासी लड़ाई हुई इस बात पे, क्योंकि मुझे करने थे दर्शन और हस्बैंड कह रहे थे नहीं धूप है, वापस चलते हैं। बट नहीं, हमारा मन नहीं माना कि यहाँ तक आए हैं, घर से इतनी दूर आए और फिर यहाँ पे हम दर्शन करने आए। अब चाहे ये मुँह फुलाएं या कुछ फुलाएं, मैं तो दर्शन करूँगी, चाहे मुझे माइग्रेन हो। तो बस मैं भी पता नहीं बाबा ने शक्ति दी या फिर मन था या फिर मुझे दर्शन करने ही थे, तो मैं करके मानी।
काफ़ी तेज़ धूप थी, बट वहाँ पे वेदर ऐसा है, हवा चल रही है, तो मतलब गर्मी तो खैर है ही अगर आप चढ़ेंगे तो। बट अच्छी चीज़ ये थी कि हमने वैष्णो देवी में से पहले वहाँ पे वो कर ली, तो हमें इतनी एनर्जी थी कि हमने 3 किलोमीटर चढ़ाई आराम से हंसते खेलते कर ली। यहाँ पे मेरे कुछ फैमिली मिली यूट्यूब वाली, और सबके साथ हमने फ़ोटो वीडियो बनाई। बस बहुत सारे लोगों के साथ नहीं भी बना पाई, जिनके साथ हुई उनके साथ मैंने ले ली वीडियो। और हम इतनी दूर होते हैं अपने घर से, और वहाँ पे हमें हमारे फॉलोअर्स मिल जाते हैं, और फिर वो हमें पहचानते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और सबके साथ हमने फ़ोटो वीडियो करी। गाइस यहाँ पे ना दर्शन के लिए काफ़ी लंबी लाइन थी। शिवखोड़ी अगर आप जा रहे हैं तो मैं सच्ची बताऊँ, मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी, वैष्णो देवी के बाद मत करें, वैष्णो देवी से पहले कर लें, क्योंकि 3 किलोमीटर की है। आप आराम से इसको चढ़ लेंगे, उतर लेंगे, है ना। और क्या है, अगले दिन के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा थकावट नहीं होगी। और यहाँ पे ना 2-2.5 घंटे की लाइन लगी हुई थी गुफा की, और मैंने तो मुझे बहुत ये लगा कि यार इतनी देर कैसे खड़े रहेंगे। बट तभी अनाउंसमेंट हो गई कि जिसको गुफा में मतलब डायरेक्ट दर्शन करने हैं ना, उनके लिए साइड वाली लाइन खोल दी है, वो डायरेक्ट जाके कर लें, वरना लाइन 2-2.5 घंटे की है। तो हम तो सीधे ऐसे ही चले गए बिना गुफा के। बट वहाँ मेन जो गुफा है जहाँ पे शिवलिंग है, तो वहीं पहुँचे और वहाँ पे हमने दर्शन करे। दर्शन कर आके हम वापस आए, और आके हमने सबसे पहले बनवाई अपनी यात्रा पर्ची। बट अब यहाँ का रूल चेंज हो चुका है। बर्थडे आ गया, फिर 5 मई को 5 जून को क्या है? रिहर्सल है आज से। आज ही बेटा, आज है। ओह वाओ, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। भैया यहाँ पे भैया यहाँ पे। ये चम्मच से काटेगी अब। बेटा केक में दो खाने में, ठीक है। पहले वो 12 घंटे तक वैलिड रहती थी, अब 6 घंटे। तो हम जब वापस उसी मधुबन में ही आके हमने डिनर करा, और यहाँ पे सामने ना मुझे माता रानी की इतनी खूबसूरत एक तस्वीर दिखी, मतलब मूर्ति दिखी, बहुत ही बढ़िया। फिर मैंने सोचा चलिए लेके जाऊँगी घर पे ज़रूर। और यहाँ पे आ गया था डिनर, तो हमने मंगाई थाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी। रास्ते में चलते चलते ये करा। फिर हमने रात को ले लिया पंचमेवे का प्रसाद, क्योंकि आपको पता ही होगा ऊपर भोग वही लगता है माता रानी का। तो हमने पंचमेवे का प्रसाद खरीद लिया दर्शन के लिए, जो सुबह हम जाने वाले हैं। रात को पहुँचे, बहुत सुंदर नज़ारा था। और फिर थक हार के हम लोग सो गए, और सुबह उठी मैं 3-3:30 बजे गए। 3:30 बजे उठ के पहले मैंने 1-1.5 घंटे अपने ब्लॉग एडिट करा, फिर मैं नहाई, मैं तैयार हुई। मैंने 5 बजे के करीब सबको उठा के नहला धुला के तैयार कर दिया था। हम 5 बजे सब रेडी थे। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, आज फिर उसी बात पे हमारी लड़ाई चल रही थी। तो रात सोने से पहले ना हमारी फिर उसी बात पे बहस हुई, जो हम मंदिर में मतलब शिवखोड़ी के दर्शन करके आए। तो इस बात पे सुबह फिर मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था। एक तो ब्लॉग एडिट करा, फिर मैं नहाई, बच्चों को तैयार करा, सबको तैयार व्यार करा, चाय वाय मंगा के पी, ठीक है। फिर इस बात पे हमारी बहस होते होते थोड़ी सी बहस बढ़ी। फिर क्या हुआ पता नहीं, ऐसा पहली बार हुआ माता रानी के यहाँ कि हमारी लड़ाई हो गई। नॉर्मली घर में तो चलो हो जाता है, बट ऐसे कभी नहीं हुआ। पर आज अच्छा मौसम था, बिल्कुल भी बादल नहीं थे। और फिर थोड़ी बहुत अपना सॉर्ट आउट करा। हमने कहा नहीं, दर्शन ऐसे करने नहीं जाएंगे, जो भी चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट करें और फिर चले। हेलो गाइस, तो दरबार साहिब में ही हमने लड़ाई कर ली, और जहाँ हम 4 बजे निकलने वाले थे, अब निकलने 7:30 बजे। लड़ाई किस दिन करी? जिस दिन हम चले रात को, तो 1 बजे करी लड़ाई। जो सूटन के ऊपर चिल्लाए, जो इनसे वो कह रहे हैं जो भैया है गाँव के, तो पिटकार जीजू ने मुझे नया नाम दिया, जीजू ही बताएंगे। और हमारी लड़ाई सॉर्ट आउट कर रही है, उसके बीच में बेचारी स्तुति का नाम पड़ गया चमची भक्त। नहीं, मैंने आज तो सुना सिर्फ एक ही बंदे के भक्त होते हैं। इस बात को मैं यही क्लियर करूँगी, मैं सारे गाइस को बताऊंगी कि हमारी लड़ाई हुई किस बात पे है। स्तुति पहले मैं ये बता दूँ, फिर बताएंगे चमची किस बात पे तो बोला गया। जब ये टॉपिक तो मैं शुरू यहीं से करा, मैंने तो सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए तुम्हें दोनों जाओ, मेरे को फोन दो, मैं बता रही हूँ, हाथ जोड़ो, सॉरी बोलो और निकलो यहाँ से दर्शन के लिए। चलो चलो जय माता चमची की बात सुनो। ये माता रानी का आदेश है। संधि विशेष रहे, विज्ञान रहे, कहाँ रहे वो संधि जो विच्छेद, संधि विच्छेद हो गया। चम और ची को अगर एक साथ करेंगे तो क्या होगा, कमेंट्स में लिखो। तो
तो भैया इसका यही एक वो था कि इतना भी इंसान को केयरिंग ना होना चाहिए कि दूसरे के लिए मतलब तुम्हारी ट्रिप भी ख़राब हो गया। हाँ ठीक है, केयर करते हो, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, गर्मी है, धूप है, ठीक है, बट दर्शन करने आए तो दर्शन करेंगे, क्योंकि अब तो वेदर ही गर्मी का है, मौसम ही आपको पता है गर्मियों का है, सब चीज़ें हैं, है ना। तो ये तो हम सोच समझ के गए ही थे कि दिन में जा रहे हैं, दिन में चढ़ाई भी होगी, और 2-2.5 घंटे कर मतलब हम यहाँ से यात्रा करके गए थे कटरा से आगे, तो वापस कैसे चले। कितने बज रहे हैं? 8 बजे। सुबह 3:30 बजे के उठे हम, 8 बजे, क्योंकि बीच में 2 घंटे तो हमने लड़ाई करी हैं? 2 घंटा 3 घंटा लड़ाई करी थी। 3 घंटे लड़ाई करी। और किस बात पे? कल की बात पे, खामा की बात पे, मतलब हमारे इसी टाइम के दर्शन लिखे हुए, ये लगा लो। आज भी हम कल के लिए लड़ाई कर, आज की बात कल लड़ाई करेंगे। चल ठीक है, वो तो फिर दर्शन करना जाएगा ना, वो तो चल को रास्ते तुम करते ही रहो, वो तो खैर हमें रोज ही करना, वो तो खैर हर किसी का रहा है। पर ये हमारे साथ पहली बार हुआ, वैष्णो देवी आए और हम दर्शन से पहले हम लड़ पड़े। कितनी बार आए? तो जो रीज़न था वो मैं आपको बता चुकी, इसी बात पे, हमारी छोटी सी बात पे हमारी थोड़ी बहुत चल रही थी नोक-झोंक। एंड अब फाइनली हमारे इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, हम लोग पहुंच गए वैष्णो देवी। और अब ना आपको बताऊं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगी है, क्योंकि साउथ में और महाराष्ट्र वगैरह के काफ़ी ज़्यादा लोग हमें देखने को मिले, क्योंकि उधर अभी स्कूल वगैरह ऑफ हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो लोग यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन के लिए। बहुत बड़े ग्रुप्स आए हुए हैं। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं वीकडेज़ में प्लान करें, वीकेंड में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। और आपको जैसे सबको पता ही होगा कि यहाँ पे नीचे ही टिकट काउंटर पे फ़िक्स प्राइस में पर्ची कट जाती है, पिट्ठू लो, खिचड़ लो या कुछ भी लो, बट हमने तो सबने पैदल ही करा। बच्चों के लिए हमने प्रैम ले ली, दोनों के लिए थोड़ा बहुत सामान था, वो भी हमने जैसे सर्दियों के कपड़े थे वो अपने साथ कैरी करे थे ऊपर भवन के लिए, तो फिर हमने ये उसके लिए कर लिया था। और गाइज़ काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे आप कौन से होटल में स्टे करा। गाइज हमने स्टे करा था, आपने देखा जैसे कि उसमें 2 डबल बेड थे और उसमें 2 वॉशरूम थे। वो होटल था द ग्रैंड सरन और बहुत बढ़िया था, मतलब अच्छा था होटल, बिल्कुल मेन रोड से बिल्कुल सामने ही था। तो आप लोग भी सर्च करके जा सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। अगर आपकी पूरी फैमिली आप एक साथ रुकना चाहते हैं, मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है वॉशरूम की, एक वॉशरूम मिलता है, तो किसी को नहाना हो, किसी को वॉशरूम यूज़ करना हो, तो आप 2-2 बारी में कर सकते हैं, ऐसे कि भाई एक इसमें चला गया और एक इसमें नहा लिया। हमने तो ऐसे ही करा, फटाफट सारा काम हो गया था, बहुत अच्छा था। और पूरे सब लोग एक ही रूम में रुके। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी पहले, फिर चेकिंग वगैरह हुई, हम लोग गए। हम तो पहले ही देख के सोचे थे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मतलब रास्ते में हमें अच्छी खासी भीड़ मिली, बट हम जब दरबार में गए और भवन पहुँचे तो वहाँ पे भी लाइन नहीं थी, चलती लाइन थी, इतनी ज़्यादा रश नहीं मिला वहाँ पे ऊपर। तो हमने करे माँ की चरण पादुका के दर्शन, और उसके थोड़े से आगे ही था ना एक रेस्टोरेंट था रसिका करके, और यहाँ पे ना बिल्कुल भी रश नहीं था। हम बैठ गए, थोड़े उसका ना एम्बियंस अच्छा लग रहा था। फिर हमने खाना ऑर्डर करा, देखा थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा था, मैंने कहा इसीलिए लोग नहीं आते होंगे। हमने आपस में ऐसे बातें करनी शुरू करी, बट जब हमने मंगाया गाइस, क्या खाना था, बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ आलू के पराठे लिए थे हमने, मैगी ली थी, मैगी में थोड़ा सा नमक कम था, बट जो पराठे थे उसके साथ जो काले चने मिले और रायता मिला उसमें जो पुदीने का फ्लेवर था, भाई सच में बहुत ही टेस्टी लगा, एकदम रिफ्रेशिंग था। तो वो तो मुझे मन आ गया, और अगली बार जब मैं जाऊँगी, कभी भी जाऊँगी, तो इस रेस्टोरेंट पे ज़रूर मैं अपना नाश्ता यहीं करूँगी। दीदी 3:30 उठ गई, हम प्रूफ हैं। 3:31 में टाइम देखा जब मुझे उठाने आई थी एक बार। सो गाइस नाश्ता करके निकल लिए, बढ़िया नाश्ता था, इनकी मैगी घटिया ही, हमारा तो अच्छा था। पराठे चटपटे बढ़िया है। जब तो स्वाद नहीं स्वाद में खा लिया, चलना भारी हो रहा। जय माता दी जय। बट गाइज़ ऐसा होता है, हम कितने भी प्लानिंग करके जाएं, जैसे माता रानी को हमें दर्शन पे बुलाना होता है, जैसे करवाने होते हैं, वैसे ही होता है। आज सुबह ना मैंने मजाक में ऐसे ही कह दिया था कि मैं तो दर्शन करने आई, दर्शन करूँगी, पहले चरण पादुका जाऊँगी, अर्धकुंवारी जाऊँगी, मंदिर जाऊँगी, भैरव जाऊँगी, पैदल आऊँगी, नए रास्ते से जाऊँगी, और सारी चीज़ें आप देखेंगे दिन में अपने आप ऐसे प्लान होती चली गई। जिन चीज़ों के लिए हमने सोचा नहीं था वो भी वैसे ही हुई सेम। तो हमने चढ़ाई पैदल करी, उसके बाद भैरव की चढ़ाई हमने पैदल करी, कोई किचन नहीं लिया, ना ही कोई ट्रॉली लगी, क्योंकि उसमें 2 घंटे की लाइन थी, हमें लगा इतना धीरे धीरे चढ़ जाएंगे। जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल साचे दरबार की जय, जय माता दी। तो
13-14 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद जो हमें लास्ट में भवन दिखता है ना, तो ऐसा लगता है जान में जान आ गई। तो बहुत ही सुंदर लगा। और गाइज भवन तक पहुंचने में ना अभी 50 मिनट थे, क्योंकि हमें ये था 3 बजे तक पहुंच जाएंगे हम। अभी 2:10 हो रहे थे, तो फटाफट बट हम उससे पहले ही हम पहुंच यहाँ गए। पहुँच चुके हैं। हमने सोचा 3 बजे तक पहुँचेंगे और शायद हम 3 बजे से पहले ही पहुँच गए। भैया हमें तो पुलिस वाले ने पहचान लिया, तुम ब्लॉग वाली हो ना। सही बात। देखा मम्मी वहाँ पे क्या क्या सामान रखा हुआ था। तो ये दर्शन से पहले की लास्ट क्लिप थी, जहाँ अब क्योंकि अब इसके बाद क्लॉक रूम में हमारे फ़ोन जमा हो जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर दर्शन हुए गाइस। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मतलब भीड़ रास्ते में थी, बट जब हम दर्शन के लिए पहुँचे तो चलती हुई भीड़ थी और फटाफट से नंबर आ गया और दर्शन बहुत अच्छे हुए हमारे। माता रानी ने बहुत सुंदर दर्शन दिए। और ना हम जब यहाँ पे आए तो देखिए कितनी ज़्यादा लंबी भीड़ लगी हुई थी भैरव पे जाने के लिए, ट्रॉली के लिए। हमारा 2 मिनट का रास्ता, बट उसके लिए आप 2 घंटे खड़े होते हैं। फिर हमें लगा यहाँ पे 2 घंटे लगेंगे, ठीक है, अगर नहीं जाएंगे तो हमारी यात्रा पूरी नहीं होगी। तो हम लोग पैदल ही पहुँचे, खिचड़ा के। पैर तो बिल्कुल जवाब दे गए थे, बट हिम्मत नहीं हारी हमने। हम फिर पहुँच गए भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। बोल साचे दरबार की जय। तो 5 साढ़े 5 हम भैरव बाबा के दर्शन करके पैदल ही चढ़ाई करी सीढ़ियों से। और फिर उसके बाद हम चल दिए नीचे वापस उतरने के लिए। और जो भैरव बाबा का पुराना रास्ता है ना पीछे की तरफ से जिसमें उतरते हैं, अगर आप लोग ट्रॉली से जाते हैं ना तो आपको मतलब ट्रॉली आपको वापस वहीं उतारती है भवन पे। वहाँ से वापस आने में थोड़ी डिफ़िकल्ट है। अगर आप पैदल जाते हैं तो आपको पता होगा पीछे से रास्ता है जहाँ से उतरते हैं। और हम इस बार उसी रास्ते से उतरे, हाथी मत्ता होते हुए, सांझी छत होते हुए, सारे रास्ते कवर करके आए इस बार। और बहुत ही अच्छे माता रानी ने दर्शन दिए। फिर हम पहले तो बहुत खुश हुए, और जैसे भवन दूर होता रहा ना, मतलब हम लोग पीछे छोड़ते रहे भवन को, तो मेरी तो आंखें भर आई। ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं क्या छोड़ के आ रही हूँ, और जैसे मेरे जाने का मन ना हो। फिर 2 मिनट देखा, क्योंकि यहाँ से भवन भी नहीं दिख रहा था ना, एक दूसरा रास्ता था। बट रास्ता बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल भी कोई भी इसमें डिस्टर्बेंस नहीं थी, जैसे कि खिच्चर की, है ना, पालकी की, कुछ नहीं था। बस शांति से लोग जा रहे थे। भैरव बाबा के, और हमने पैदल चढ़ाई करी और वापस उतर रहे हैं। हालत आपको दिख रही है। इस रास्ते में भी हमें ढोल वाले मिले, हमने जमकर डांस करा, चाहे चलना बस की था नहीं था। फिर माता रानी को याद करके हमने अच्छे से डांस वांस करा और यहाँ से भी उतर के आए। अब इसके पापा ने लालच दे दिया कि अभी नीचे चलो, फिर प्रसाद मिलेगा, हलवा, चने और चाय का। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा कि यहाँ पे जब भैरव बाबा के दर्शन करके वापस उतरते हैं तो पुराना जो रास्ता है ना, वहाँ पे कुछ किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर बाद नीचे मिलता है हलवा, चने और चाय का प्रसाद। बिल्कुल फ्री रहता है, अपनी मर्जी से आप दान पात्र में कुछ डाल दीजिए। और वहाँ पे ना बिठाने के लिए बहुत अच्छा सेटिंग है, एकदम साफ़ सुथरा है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो उसमें ना बैठ के जितनी सीट होती हैं उतने ही लोगों को एक बार में एंट्री मिलती है। इतने कुछ लोग बाहर खड़े रहते हैं, क्योंकि इस रास्ते से बहुत कम भीड़ भी होती है, तो ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की लाइन है। तो आप लोग आराम से दर्शन करके आराम से इस रास्ते से जाइए, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी और मज़े से आप उतर जाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे भी मिलेंगे और फिर माता रानी का प्रसाद मिलेगा। और प्रसाद भी सच में बहुत ही टेस्टी था, जितना कि भंडारे में मिलते हैं ना, हलवा, चने, चाय, वैसा ही था सेम। बहुत अच्छा लगा, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। और मेरे पैरों की हालत हो चुकी थी इस टाइम तक बिल्कुल ख़राब। ऐसे लग रहा था कैसे चलूँगी मैं, कोई पैर कहीं रख रही थी, कोई पैर कहीं, फिर भी चलिए, माता रानी ने हिम्मत दी। और ये रास्ता ना अभी नेचर के बहुत पास है, मतलब यहाँ पे बहुत ना के बराबर भीड़ है। आगे की तरफ चाहे कितनी भीड़ हो, हमें हिरन दिखा, बंदर तो खैर नॉर्मल है, अलग अलग तरह की चिड़िया दिखी, और भी कई जानवर दिखे जो कैप्चर नहीं कर पाई मैं। फिर पहुँच गए हम प्रसाद भवन, और यहाँ पे एंट्री थी, लोग बैठ के आराम से अपना प्रसाद खा रहे थे, है ना। फिर हमारा नंबर आया, छोटी सी लाइन थी, फिर हमने प्रसाद खाया, फिर हम लोग चल दिए। नए रास्ते से गए गाइस इस बार हम लोग, है ना। और ये भी एकदम साफ़ सुथरा क्लीन पड़ा हुआ था, और इतना अच्छा लगा ना इसमें। तो पूरे रास्ते में भजन चल रहे थे, पूरे रास्ते में लाइट थी, और बीच में लंगर भी आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना। और जगह जगह आपको यहाँ पे बीकानेर वाला, मैकडोनल्ड, सब कुछ खुला हुआ था। मतलब हमें था कि देखना है एक बार, तो उससे पहले हम अर्धुकारी के होते हुए तब गए। तो अर्धुकारी पहुँचे ना यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे खाया अपना डिनर,
और जो यहाँ पे बीकानेर वाला था उसमें मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, बट हाँ भीड़ बहुत थी और लोगों का जोश देखने को मिल रहा था कि कितने जोश से लोगों ने अपना करा हुआ था। दुकानी पे थी बहुत ज़्यादा भीड़। जब हम भैरव बाबा जा रहे थे ना तो कोई हमारे पड़ोस में बैठ के बात कर रहे थे कि भाई अर्धकुंवारी पे हमारा 142वां नंबर था, और जब हम वापस उतर के अर्धकुंवारी पहुँचे तो अभी यहाँ पे 40वां 45वां ही नंबर चल रहा था। तो मतलब सोचो, लोग ना पहले बुक करा देते हैं टिकट शायद, और फिर ऊपर जाके दर्शन करके वापस आते टाइम अर्धकुंवारी देखते हैं। मुझे नहीं पता कैसे, बट हम तो नहीं गए, हम तो बाहर से ही माथा टेक के आ गए। बट लोगों की थी रात को वेटिंग करी यहाँ पे, है ना, और किसी का नहाना धोना चल रहा था, कोई वेट कर रहा था, कोई लाइन में लगा हुआ था, पता नहीं क्या क्या चल रहा था, बस बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही थी इधर। फिर हमने बस यहाँ पे डिनर करा अपना और हम निकल लिए नीचे। फिर ना मेरे को दूसरा रास्ता दिखा जहाँ पे लंगर का बोर्ड लगा होता है, और वहाँ पे था नया रास्ता। वहाँ से मेरा जाने का मन हुआ कि मेरे हिम्मत नहीं थी मैं सीढ़ियों से जाऊँ, या फिर बार बार जो घोड़े खच्चर हमें परेशान करते हैं ना, टेढ़े मेढ़े इधर होके जाएँ, तो ऐसा बिल्कुल मन नहीं था। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे खच्चर नहीं होंगे तो इस रास्ते से चलेंगे। हाँ वो 1-1.5 किलोमीटर लंबा है, बट बात करते माता रानी के भजन सुनते हुए कब रास्ता पार हो जाता पता ही नहीं चलता। कैसा महसूस हो रहा है? तो अर्धकुंवारी के साथ में ही बोर्ड था लंगर का, तो वही नया रास्ता है, वहीं से हमने पकड़ लिया। ये 1-1.5 किलोमीटर फालतू था हाँ, बट धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए। ये तो मैंने स्पीड पे लगा दिया था। और गाइस दोनों बच्चे प्रैम में गए, हम लोग चले साथ में। फिर यहाँ से ना बहुत ही सुंदर, मतलब एक तो पूरे रास्ते में लाइट थी, भजन थे, यहाँ पे बंदर नहीं है, यहाँ पे कोई पालकी वाला नहीं है, कोई किच्चर नहीं है, मतलब आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। रास्ता तो सही है, ये मैं दोनों चलना है तो इस रास्ते पे कम भीड़ आती है, और जैसे रास्ते में हम वॉशरूम यूज़ करते हैं ना उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा हाइजीन थे, मतलब साफ़ थे, तो हमने ये भी यूज़ करे। तो टूटे फूटे हाथ पैरों से पहुंच चुके हम वापस नीचे बिल्कुल, और हमारी यहाँ पे यात्रा हुई संपन्न। और ये था नया वाला सफ़र, जो मतलब जो नया रास्ता है ना, वो यहाँ पे वो सब चीज़ें आ रही जा रही थी। तो यहाँ पे करें माता रानी को प्रणाम, और माता रानी से मांगा विश कि माता रानी दोबारा जल्दी बुलाना, और फिर पहुँच गए होटल। तो गाइज़ हमें ना चढ़ने उतरने, भैरव में जाने में और वापस आने में, मतलब सारी चीज़ें हमने टोटली पैदल करी। तो हम होटल से निकले थे अपने 7 बजे, और रात के 1 बजे हम वापस होटल में एंटर करा हमने। वो नीचे गिरा, पूरा नीचे गिरा था, इसने बीच में रुकवा के लिया था। अच्छा, और इसके जब से परेशान है मम्मी की बॉल तोड़ दी। पता नहीं गोला गंदे मम्मा की पिट्टी कर दो, पिट्टी कर दो पापा की। ना चलो अब इस टाइम उठोगे तो मुझे बताओ, बात तुम उठेंगे मत पूछो हमसे। मसला है पूरी बताओ ना किस टाइम उठोगे, वाले टाइम पे रात को थोड़े पानी। तो कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, बट सब थके हुए थे। अब ये सो लोग तो बिस्तर पकड़ लेंगे, और मुझे ना अजीब सी बेचैनी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर ना इसमें दोनों वॉशरूम में हर टाइम गर्म पानी तो रहते ही जैसे होटलों में नॉर्मली, तो इसमें मैंने गर्म पानी बहुत ही बढ़िया वाला, मतलब काफ़ी अच्छे प्रेशर से आता है, तो मैं नहाई उसमें, खूब देर नहाई, मतलब 10-5 मिनट लगा के। और उसके बाद जब मेरी थकावट उतरी है भाई, आधा शरीर हल्का हो गया था, वरना ऐसा लग रहा था सारा चिप चिप, पैरों में सूजन, छाले, पता क्या क्या हो रखा था, और काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला मुझे। फिर उसके बाद मैंने लोशन वोशन अप्लाई करा अपना और सो गई। फिर सुबह उठूँगी। सुबह वाला व्लॉग तो नए व्लॉग में आपको पता ही चलेगा, ये वाला व्लॉग यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आप दर्शन करने जा रहे हैं या कोई और जा रहा है तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं वीडियो। तो इस तरह था मेरा वैष्णो देवी का व्लॉग। पूरे दिन मैंने ये करा, 2 दिन एक्चुअली, क्योंकि तीर्थ पे गए थे तो दोनों दिन हमने सुबह से नहाए धोए, नाश्ता करा, फिर हमने अपनी चढ़ाई वगैरह करी, बट दोनों चढ़ाइयों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो यहाँ पे हो चुकी है, अभी मैं प्रॉपर अच्छे से लोशन वोशन अप्लाई करके सो जाऊँगी। सो मैंने आपको बता ही दिया, जिस होटल में हमने स्टे करा था ये था द ग्रैंड सरन। तो चलिए गाइज़, फ़िलहाल के लिए ये वीडियो यहीं तक थी। अब मैं सो जाऊंगी और मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ कल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, कमेंट करके बताना ज़रूर कैसी लगी वीडियो। नई वीडियो में मिलते हैं आपको। जय माता दी एक बार कमेंट में ज़रूर लिख देना। सो बाय बाय, मिलती हूँ जल्दी।